हे एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पे एमजी फिजिक्स क्लासेस, जहां आप पढ़ते हैं फिजिक्स को बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से। आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें हम पढ़ेंगे कैपेसिटेंस के बारे में। कैपेसिटेंस किसे कहते हैं, इसका यूनिट क्या होता है। देन वी विल फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड कंडक्टर। किसी आइसोलेटेड कंडक्टर का कैपेसिटेंस फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद उस पर बेस्ड जो न्यूमेरिकल होगा, क्वेश्चन होगा, उसको सॉल्व करेंगे। ओके, तो कैपेसिटेंस किसे कहते हैं ये समझते हैं। पहले देखिए होता क्या है, किसी भी कंडक्टर के अंदर चार्ज को स्टोर करने की जो एबिलिटी होती है, जैसे ये कंडक्टर है और ये कंडक्टर है, इसके सरफेस पर ही क्यों चार्ज बना रहे हैं, क्योंकि कंडक्टर के अंदर चार्ज रहता ही नहीं, सरफेस पर ही रहता है। तो जो भी चार्ज हम देंगे सारे रिपेल होकर सरफेस पर ही आ जाएंगे। तो होता क्या है कि इस चार्ज की अपनी एक एबिलिटी, सॉरी, इस कंडक्टर की अपनी एक एबिलिटी है चार्ज को स्टोर करने की। जैसे किसी वाटर का कंटेनर होता है, तो ये वाटर के कंटेनर में जो कितना वाटर रहेगा, ये वाटर कितना रहेगा, ये डिसाइड होता है किसके द्वारा, ये कंटेनर का वॉल्यूम कितना है इस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो अब कंटेनर कंडक्टर है, यहाँ रोल ऐसा है, और इसका जो वॉल्यूम है कैपेसिटेंस है, एंड ये जो वाटर है वो क्या है, चार्ज है। मतलब इसी तरह का ये भी रोल है, इसको सीधा वाटर कंटेनर मेथड से समझ लीजिए। अब होता क्या है कि चार्ज को जब हम एक्सेस ऑफ चार्जेस इस पर डालने लग जाते हैं, तो ये चार्ज क्या करता है, एक लिमिट तक चार्ज स्टोर करता है ये पर्टिकुलर कंडक्टर। उसके बाद इसकी जो होती है पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ती है। अब जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता है, चार्ज बढ़ाने से इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा, तो उसकी वजह से पोटेंशियल बढ़ेगा। अब जैसे पोटेंशियल बढ़ेगा तो क्या होगा, उसके अंदर वर्क करने की कैपेबिलिटी आएगी। तो यही कहलाता है चार्ज। ये कैपेबिलिटी जो आया वर्क करने का, इसी के कारण आया, किसके कारण, चार्ज के कारण। मतलब कहने का, वाटर कंटेनर मेथड तो समझ में आ गया होगा। मतलब कहने का, इसका जो वॉल्यूम है, जो मतलब जो कंटेनर है उसका जो वॉल्यूम है, यहाँ कैपेसिटर के रूप में आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो हर एक कंडक्टर का अपना कह सकते हैं कि एक वॉल्यूम होता है चार्ज को स्टोर करने का। वैसे तो ठीक है, चार्ज अंदर ही रहेगा। ओके, तो ये ऐसे कोरिलेट करके इसको समझ सकते हैं। अब होता क्या है वो समझ लीजिए। देखिए, जितना अमाउंट ऑफ चार्ज दीजिएगा उसी हिसाब से उसका पोटेंशियल बढ़ेगा। मतलब जितना अमाउंट ऑफ चार्ज आप देंगे, जैसे क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज दे रहे हैं, तो उसी हिसाब से उसका पोटेंशियल बढ़ेगा। क्यों, क्यों ऐसा क्यों होगा, तो आपने पढ़ा है V इक्वल टू क्या होता है, के क्यू अपॉन आर। तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू। तो यहाँ पहले हम चार्ज की बात कर रहे हैं, उसके बाद पोटेंशियल की। तो चार्ज पहले हम देंगे, उसके बाद पोटेंशियल बढ़ेगा, तो इसलिए हमने लिखा Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। Q इक्वल टू C इंटू V। देखिए ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, और हेयर इट इज नोन एज कैपेसिटेंस। यही कहलाता है कैपेसिटेंस। ये क्या कहलाता है, कैपेसिटेंस। अब देखिए C की वैल्यू आप लिखेंगे तो Q अपॉन V हो जाएगा। डेफिनेशन ऑफ द कैपेसिटेंस जो होगा, अमाउंट ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज पोटेंशियल by 1 volt volt is known as कैपेसिटेंस। इसको क्या कहते हैं, कैपेसिटेंस बोलते हैं। अब ये कैपेसिटेंस जो है 1 वोल्ट से बढ़ाने में, थोड़ा सा ये डेफिनेशन थोड़ा सा मिसलीडिंग हो सकता था आपको समझने में, बट ये क्लियर है कि 1 वोल्ट अगर पोटेंशियल बढ़ाने में जितने अमाउंट ऑफ चार्ज की रिक्वायरमेंट होगी, दैट इज नोन एज कैपेसिटेंस। ठीक है, अब कैपेसिटेंस का यूनिट क्या होता है, ऐसा यूनिट जो होता है कैपेसिटेंस का, ऐसा यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस की ऐसे यूनिट क्या होती है, फैराड, FARAD। फैराडे नहीं, फैराड। और इसी को क्या कहते हैं, F। ओके, फैराडे जो है वो किसकी यूनिट है, सबसे बड़ी यूनिट है किसकी, चार्ज की। ठीक है, चार्ज की सबसे बड़ी यूनिट किसको
को क्या कहते हैं, फैराडे कहते हैं। 96,500 कूलम, जो हमने बता दिया आपको इंट्रोडक्शन ऑफ चार्ज में। ओके, अब हम ये कैपेसिटेंस हमको समझ में आ गया है, तो कैपेसिटेंस के बाद हम क्या करेंगे, इसकी यूनिट हमें क्लियर हो गया। अच्छा सॉरी, यूनिट फैराडे है। अब अगर हम यहाँ पर दूसरा इसका कॉन्सेप्ट ये लाना चाहते हैं कि व्हाट विल बी द डेफिनेशन ऑफ 1 फैराडे। 1 फैराडे का डेफिनेशन क्या होगा, यहीं पर लिख लीजिए। 1 फैराडे क्या होगा, 1 फैराडे, देखिए, if 1 coulomb charge is required to increase the given potential of given conductor by 1 volt, then it is known as 1 farad. If 1 coulomb charge is required to increase potential by 1 volt, then it is known as 1 farad। ये 1 फैराड कहलाता है। अब ये 1 फैराड हो गया क्लियर कंसेप्ट। तो हमें आगे बढ़ना है और इसकी डायमेंशन लिखनी है, 1 कैपेसिटेंस का डायमेंशन। कैपेसिटेंस का डायमेंशन क्या है, जैसे है कैपेसिटेंस का डायमेंशन लिखना है तो C इक्वल क्या होगा, कैपेसिटेंस का डायमेंशन लिखना है तो Q अपॉन V होता है, और Q की क्या होती है 80, नहीं तो अपॉन V क्या है, V का अगर हमको लिखना होता है डायमेंशन तो पोटेंशियल है। पोटेंशियल जो होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो mL2 T-3 A-1, यही पोटेंशियल। तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा M-1 L-2 T⁴ A, ठीक है। ये है आपका A1, ये है आपका क्या कैपेसिटेंस, ये इसको कैपेसिटेंस का डायमेंशन। ओके, ये हो गया डायमेंशन। अब हमें नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ना है। नेक्स्ट टॉपिक क्या कहता है कि व्हाट विल बी द कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड कंडक्टर, ठीक है। देखिए सपोज कीजिए, इसको रफ कर देते हैं। ओके, देखिए कैपेसिटेंस ऑफ ए ऑफ एन आइसोलेटेड कंडक्टर। आइसोलेटेड कंडक्टर का क्या करना है, कैपेसिटेंस निकालना। ये देखो, ये क्या है, ये चार्ज है और ये क्यू है, और ये क्यू चार्ज और इसका रेडियस कितना है आर है, ठीक है। लेट क्यू चार्ज गिवन टू द कंडक्टर, कंडक्टर में जो चार्ज देते हैं वो क्यू है, एंड आर रेडियस ऑफ द कंडक्टर। कंडक्टर का रेडियस। ओके, अब हमें क्या करना है, इसका कैपेसिटेंस निकालना है। तो पोटेंशियल V जो होगा वो क्या होगा, के क्यू अपॉन आर, नहीं तो के की वैल्यू कितनी होगी 1/4πε0 क्यू अपॉन आर, ये हो गया पोटेंशियल। कैपेसिटेंस इक्वल टू क्या होता है क्यू अपॉन V, और क्यू जो है वो वैल्यू कितना 1/4πε0 क्यू अपॉन आर अपॉन, सॉरी ये चार्ज है बेटा, ये उल्टा अपोजिट अपन ने पुट कर दिया। यहाँ पर तो चार्ज है Q अपॉन V 1/4πε0 Q अपॉन R, तो ये Q कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 4πε0 इंटू R। मतलब कैपेसिटेंस जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, रेडियस के।
मतलब कहने का इस पर्टिकुलर कंडक्टर का, किसी कंडक्टर का कैपेसिटेंस उसमें उपस्थित चार्ज पर डिपेंड नहीं करता, इट डिपेंड्स ओनली अपॉन ज्योमेट्री। मतलब रेडियस क्या है, ज्योमेट्री ही तो है। कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर, यहाँ से आप लिख सकते हैं कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर does not depend upon charge, does not depend upon चार्ज पर डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, ये हो गया आपका। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट इसके टॉपिक्स को समझना है। नेक्स्ट टॉपिक है वो ये कहता है वो कि प्रूफ करे कि एक फैराड जो है ना, उसकी कैपेसिटेंस का कंडक्टर बनाने के लिए जो रेडियस रिक्वायर्ड होगा उसकी वैल्यू लगभग बहुत गुना, या 1500 कहते हैं 1500 टाइम्स ग्रेटर देन द रेडियस ऑफ द अर्थ होगा, या अर्थ के रेडियस से बहुत गुना बड़ा होगा। इसको आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसको निकालना है, उसको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये हम एक बार इसको रफ करते हैं, फिर उसको यहाँ पर ये जो है ना कैपेसिटर है, उसका कैपेसिटेंस दिया हुआ है 1 फैराड। टू मेक ए कैपेसिटर ऑफ 1 फैराड, कैपेसिटेंस जो है या कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर, यहाँ कैपेसिटर दो प्लेट होता है, वही कैपेसिटर एक डिवाइस है जो जिसके अंदर प्रॉपर्टी होती है कैपेसिटेंस की। ठीक है, सिंपल। वैसे कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। कैपेसिटर ऑफ 1 फैराड, रेडियस ऑफ द कंडक्टर विल बी 1500 टाइम्स ग्रेटर देन द रेडियस ऑफ द अर्थ। मतलब एक फैराड का अगर कैपेसिटेंस का कैपेसिटर अगर बनाना है तो उस कंडक्टर का, वो आइसोलेटेड कंडक्टर का जो रेडियस होना चाहिए कितना, 1500 टाइम्स ग्रेटर देन द अर्थ। ठीक है, तो वो आपको प्रूव करना है। देखिए कैसे, अभी आपने पढ़ा है एक कंडक्टर है, उसका जो ये कंडक्टर है, और अगर इसका मान लीजिए रेडियस r है। ठीक है, रेडियस कितना है, r है, ये r है, और आपको क्या करना है, इसका कैपेसिटेंस वैल्यू निकालना है। तो ये क्या होगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r। नहीं, अब ये कैपेसिटेंस कितना बनाना है, 1 फैराड, तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r, और r की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और ये जो है ना, ये किसके इक्वल होता है, मतलब अगर मान लीजिए आप ये यहाँ, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, यहाँ जो गलती हुई है, ये देखिए, ये 1 फैराड है और ये क्या है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r। तो r की जो वैल्यू होगी ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होगी, और 9 इंटू 10 की पावर 9, ये इतना मीटर होगा। ये क्या होगा, रेडियस ऑफ द कंडक्टर होगा, ये कंडक्टर का रेडियस होगा। अब ये जो रेडियस है, अगर आप, ये रेडियस ऑफ द कंडक्टर है, तो रेडियस अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ, ये करेंगे 9 इंटू 10 की पावर 9 है, और रेडियस ऑफ द अर्थ जो होता है वो 16400 किलोमीटर होता है। तो किलोमीटर का मतलब होगा 3। इसको सॉल्व जब आप करेंगे ना, लगभग 1500, वैसे एग्जैक्ट तो नहीं आएगा, अबाउट 1500 के होगा, जो कि 1500 इंटू आर, लगभग 1500 टाइम्स ग्रेटर हो जाएगा। ये प्रूफ करना था। मतलब कहने का, इट इज इम्पॉसिबल, यही लिख लीजिए, इट इज इम्पॉसिबल टू मेक अ कंडक्टर of capacitance, make a conductor of capacitance 1 फैराड। 1 फैराड के कैपेसिटेंस का कंडक्टर बनाना, कंडक्टर ऑफ ए कैपेसिटेंस 1 फैराड। 1 फैराड के इम्पॉसिबल है इस तरह का कंडक्टर को बनाना, कैपेसिटेंस 1 फैराड करना। तो ये है प्रूफ करना। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट लेवल पर जाना है, और इसको तो हमने कर लिया। अब हमें दूसरा इस पर बेस्ट क्या करना है, क्वेश्चंस करना है। ठीक है, ये जो है ना बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। 27 स्फेरिकल ड्रॉप्स है, रेडियस दिए हुए हैं 3 mm। ओके, पहले तो देख लीजिए n कितने हैं, 27 स्फेरिकल ड्रॉप्स है, और उसमें रेडियस दिया हुआ है r इक्वल टू कितना है, 3 mm।
3 mm का मतलब क्या होता है 3 × 10⁻³ मीटर, ओके। एंड कैरिंग चार्ज, चार्ज जो है ना हर एक ड्रॉप्स 10⁻12 कूलम लेता है, ठीक है। आपको निकालना है कि कैपेसिटेंस निकालिए, फाइंड द कैपेसिटेंस एंड पोटेंशियल। देखिए कैपेसिटेंस आपने पढ़ा था, स्फेरिकल जो होता है 4πε0 × r, ये कंडक्टर है और कंडक्टर को ऐसे 4πε0 × r के टर्म में, ओके, ये अभी निकाला है आपने, ठीक है। तो आपको r निकालना पड़ेगा। और देखिए छोटे छोटे ड्रॉप से मिलकर के बनाते हैं ना एक बड़ा ड्रॉप्स, ये छोटे छोटे ड्रॉप्स मिल करके और एक बड़ा ड्रॉप बनाते हैं, तो इनका वॉल्यूम जो होता है ना वो इक्वल होता है। तो मतलब कहने का जो बड़ा वाला जो स्फीयर बनेगा 4/3 = n × 4/3 πr3, ओके। तो ये कैसे हो जाएगा, ये ऐसे है और यहाँ से ये इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। यहाँ पर ये है, ऐसे है, ANQ है एंड R है। तो ये इस तरह से रिलेशन याद ही रखिएगा, जब n ड्रॉप्स आपस में मिलते हैं तो जो बड़ा ड्रॉप होता है उसका रेडियस जो होता है n × 1⁻³ × r। अब देखिए ये 27 है, 1/3 है, × r है, तो कैपिटल R = क्या हो जाएगा 3 × r, और 3 × r की वैल्यू कितनी है वो देखिए 3 × 10⁻³ मीटर, तो ये 9 × 10⁻³, तो ये तो है कैपिटल R। अब हमें कैपिटल R पता चल गया तो उसको हमको क्या करना चाहिए, बड़ा रेडियस 4πε0 × r, ये कैपेसिटेंस है। देखिए ये इसकी वैल्यू जो होगी वो कितना होगी, चूंकि 1/4πε0 की वैल्यू 9 × 10⁻9 होती है, तो अपॉन में करेंगे, मतलब कहने का 1/4πε0 आप लिखते हैं ना, तो उसकी वैल्यू कितनी होती है 9 × 10⁻9, तो इसका वैल्यू कितना होगा वो बताइए। वो नीचे आ जाएगा तो उसका जो वैल्यू होगा वो होगा आपको 1/9 × 10⁻9, ओके, इंटू आर, आर के जगह पर क्या लिखते हैं 9 × 10⁻⁻9, ओके। तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये 10⁻12, तो सी हो जाएगा और इसको कहते हैं पिको, ठीक है, सी 1 पिको फैरेड, ओके। तो ये तो कैपेसिटेंस आ गया। हमें क्या निकालना है, कैपेसिटेंस हमने निकालनी, तो हमें क्या निकालना है पोटेंशियल, पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होगी। देखिए पोटेंशियल क्या होगा वो समझ लीजिए। देखिए होता क्या है पोटेंशियल, V = क्या होगा KQ/R, नहीं अब Q होगा कितना, K तो ठीक है 10⁻9, K की वैल्यू क्या होगी 1/4πε0 की वैल्यू कितनी होती है 10⁻9, Q की वैल्यू कितनी होगी, तो ये 27 है, 27 इंटू इतना, हर एक का चार्ज का वैल्यू कितना है 10⁻12, अभी था लिखा हुआ, तो ये 27 इंटू 10⁻12 अपॉन R की वैल्यू कितनी है वो बताइए, ये 9 × 10⁻3, अब ये 3 है R की वैल्यू, तो ये हमें क्या कह रहा है 9 इंटू इतना का, ये 12 हो जाएगा, तो 27 ये हो जाएगा, इतना वोल्ट आपको पोटेंशियल निकल जाएगा। दिस इज द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। यही था कैपेसिटेंस का, ठीक है। पूरा ओवरऑल एक बार और समराइज कर देते हैं। कैपेसिटेंस में हमने पढ़ा कि चार्ज को एबिलिटी टू होल्ड ए चार्ज, मतलब होल्ड चार्ज को एबिलिटी, मतलब कंडक्टर के अंदर चार्ज को होल्ड करने की जो एबिलिटी होती है उसको क्या कहते हैं, कैपेसिटेंस कहते हैं। अब उसको मैंने वाटर कंटेनर, मतलब वाटर कंटेनर मेथड से समझा दिया कैसे होता है। उसके बाद हमने पढ़ा उसकी यूनिट क्या होती है, फैराड। उसके बाद कैपेसिटेंस निकाला आइसोलेटेड कंडक्टर का, और देन वी हैव सॉल्व द न्यूमेरिकल्स। और किसी भी कैपेसिटेंस का जो मेन जो इम्पोर्टेंट थीम था वो ये कि कोई भी कैपेसिटेंस जो है वो कभी भी चार्ज पर डिपेंड नहीं करता, वो ज्योमेट्री पर डिपेंड करता है। ऑफ कोर्स ज्योमेट्री पर ही करेगा, जैसे एक कंडक्टर है तो कंडक्टर में वाटर कितना रखा रहेगा वो वाटर पर थोड़ी ना डिपेंड करेगा, मतलब कि कंडक्टर के अंदर वाटर कितना रखा जाएगा दैट विल नॉट डिपेंड अपॉन द वाटर, वाटर कितना रखा जाएगा दैट विल डिपेंड अपॉन द ज्योमेट्री ऑफ द कंडक्टर। तो वैसा ही केस यहाँ भी है, यहाँ रेडियस पर डिपेंड करेगा। तो ये चीज मेन था इंपॉर्टेंट, उसके बाद सारा। ओके, थैंक यू।